और ये दीन चलता रहेगा। लेकिन ये हालात रकम कर दिए जाएंगे, ये तारीख लिखी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है आज से तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 600-700 साल पहले की तारीख लिखी हुई है। बगदाद के ततारियों की तारीख, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को खत्म किया था। बादशाह ने कई उलमा को, मुसलमानों को बेड़ियों में कैद करके लाकर अपने दरबार में खड़ा किया था और उनके सामने एक ईसाई पादरी को लाकर कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दो। पैसा देकर के गालियां दिलवाई जा रही थी, गालियां दे रहा था। लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था। और जब वो ईसाई पादरी हुजूर की शान में गालियां देने लगा, बयान करने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। दरबारी कुत्ता था, बादशाह का कुत्ता था। ये सही रिवायत है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है। कहा बहुत हो गया, तो कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और उसके सीने पर चढ़ गया, दम जदन में फाड़ कर 2 टुकड़े कर। उसकी हैबत ऐसी थी उस कुत्ते की। बादशाह खड़ा हो गया, दरबारी खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए। ये मंजर देखकर कोई कुत्ते के करीब आना नहीं चाह रहा है। कुत्ते ने किसी और को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ उस गुस्ताख रसूल को जो नबी की शान में भौंक रहा था। वो औलिया कामिलीन, उलमाए सलफ सालिहीन ने लिखा है, उस एक कुत्ते के किरदार से दरबार में मौजूद 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, नबी की आज़मत को कबूल कर लिया। दोस्तों, अजीज साथियों, आइए मुफ्ती सलमान अजहरी की एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर आप लोगों की निगाहों तक रखने के लिए जा रहा हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी वो वाहिद खतीब है कि जिसने अपनी खिताबत के ज़रिए लोगों के दिलों में और बिलखुसूस नौजवानों के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन फरमा दिया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जो है उनकी रिहाई हुई है माशाल्लाह। और किस मामले में उन पर क्या केस लगा था ये सारे लोग बखूबी जानते हैं कि हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी की तकरीर इतनी बेबाक और इतने बेहतरीन अंदाज में आपकी तकरीर होती है कि बिल्कुल किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी जो भी बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं। आइए दोस्तों, तो मैं आपको मुफ्ती सलमान अजहरी की यह तकरीर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जरा बगौर मुफ्ती सलमान अजहरी की तकरीर सुन लीजिए। डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा। कुर्सी से खड़े हो गए, कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे। कहा आपको अभी मैंने मिसाल दी, अच्छा नहीं लगा। सुनिए साहब, करोड़ों माँ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करें। हक है, बेशक हक है। बात का खौफ नहीं, डर नहीं है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस दीन का मुहाफिज अल्लाह करीम किसी न किसी को पैदा करेगा और ये दीन चलता रहेगा। लेकिन ये हालात रकम कर दिए जाएंगे, ये तारीख लिखी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है आज से तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 600-700 साल पहले की तारीख लिखी हुई है। बगदाद के ततारियों की तारीख, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को खत्म किया था। बादशाह ने कई उलमा को, मुसलमानों को बेड़ियों में कैद करके लाकर अपने दरबार में खड़ा किया था और उनके सामने एक ईसाई पादरी को लाकर कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दो। पैसा देकर के गालियां दिलवाई जा रही थी, गालियां दे रहा था। लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था। और जब वो ईसाई पादरी हुजूर की शान में गालियां देने लगा, बयान करने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। दरबारी कुत्ता था, बादशाह का कुत्ता था। ये सही रिवायत है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है। कहा बहुत हो गया, तो कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और उसके सीने पर चढ़ गया, दम जदन में फाड़ कर 2 टुकड़े कर। उसकी हैबत ऐसी थी उस कुत्ते की। बादशाह खड़ा हो गया, दरबारी खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए। ये मंजर देखकर कोई कुत्ते के करीब आना नहीं चाह रहा है। कुत्ते ने किसी और को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ उस गुस्ताख रसूल को जो नबी की शान में भौंक रहा था। वो औलिया कामिलीन, उलमाए सलफ सालिहीन ने लिखा है, उस एक कुत्ते के किरदार से दरबार में मौजूद 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, हक है। नबी की आज़मत को कबूल कर लिया था। 600 साल गुजर गए, 700 साल गुजर गए, लेकिन तारीख में वो कुत्ते का नाम आज भी महफूज है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक की नामूस की तरफ उंगली उठाया तो जानवर होकर के भी हुजूर की दिफा के लिए, इज्जत के दिफा के लिए खड़ा हो गया। आज है
नौजवानों, तुम तो उम्मती हो, तुम तो रसूल पाक के गुलाम हो। तुम्हारे लिए मेरे आका ने रात रात भर रोए हैं। तुम्हारे लिए बख्शिश का सवाल कितनी मर्तबा मेरे रब से किया है। तुम्हारे बारे में मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। तुम्हारा रिश्ता नबी से बात कहता है। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे लिए मेरे आका पूरी रात रोते थे, मेराज में रब से सवाल करते थे, उम्मती उम्मती कहते दुनिया से भी आप रुखसत फरमा गए। ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की उन यादों का, उन निस्बतों का कुछ पासो लिहाज है तुम्हारे पास तो खड़े हो जाना। ये मत देखना मेरे मुकाबिल में कौन बोल रहा है, मेरे मुकाबिल में कितने बड़े तख्त पर बैठा हुआ है, कौन गुंडा राज कर रहा है, कौन तागूती नमरूद और फिरौन बैठा है। ये हर चीज नहीं देखना। अपने ईमान और अपने अखलाक की जिम्मेदारी ये है, मैं नबी का कुत्ता हूं, सामने जो भी आएगा उसकी छाती पर चढ़ करके उसको भौंकूंगा, वाह वाह उसका जवाब दूंगा। आला हजरत, आला हजरत। हमारा ये तेवर, हमारा ये मिजाज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर खुजली ज्यादा है और हुजूर पाक नामों से रिसालत, इस्लाम, कुरान और दीन पर उंगलियां उठाते हैं। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है भड़काऊ बात है, बहुत प्रोवोक करते हैं। मेरे अजीजों, हम देशवासियों के लिए नहीं, ये सख्त लहजा इसलिए है। मैंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा। कुर्सी से खड़े हो गए, कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे। कहा आपको अभी मैंने मिसाल दी, अच्छा नहीं लगा। सुनिए साहब, करोड़ों माँ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत हक है, बेशक हक है, वाह वाह। हमारे लिए अपने नबी की मोहब्बत जान से बढ़ करके है, ईमान की जान है। और हमारा ये तेवर और हमारा ये मिजाज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुजूर की तरफ उंगली उठाते हैं। खैर चाहते हो, सुलह आश्ती के साथ रहो, अमन अमान के साथ रहो, क्योंकि कुरान ने हमें फरमाया है वइन जनाहु लिस्सल्म फजनह, अगर वो झुका दे, सलामती चाहे तो तुम भी सलामती के साथ रहो। हमारा ईमान यही हमें कहता है कि तुम जहां पर रहो जंग की तमन्ना मत करो, दुश्मनों से मुठभीड़ की तमन्ना मत रखो, सलामती और अमन के साथ हम भी जीना चाहते हैं, आप भी। लेकिन एक बात याद रखना, एक पिल्लर है हमारा, एक सुतून है हमारा जो पूरी कायनात का अजीम पिल्लर है, उसको जो भी छेड़ेगा फिर छत तुम्हारे ऊपर गिरने को तैयार रहेगी। वो पिल्लर, वो सुतून मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। क्योंकि हमारी तारीख ये है, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। वो मेरे आबा व अजदाद थे, ऐ सुन्नियों तुम्हारे आबा व अजदाद थे, तुम्हारे वो पुरखों की तारीख थी जिन्होंने दरिया नहीं देखे घोड़े डाल दिए थे, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे चढ़ा दिए थे, जिन्होंने आंधियां नहीं देखी अपने नबी का परचम लहरा दिया था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। यह हमारी तारीख की सच्चाइयां हैं। और अगर यकीन नहीं आता, उन सारे कीड़ों से मैं कहता हूं जाओ फिलिस्तीन के उन नन्हे बच्चों को आज देख लो जिनके हाथों में छोटी कंकरियां हैं और सामने बड़े बड़े मिसाइल खड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चों का ईमान आज भी है। इस्लाम था, इस्लाम है, यही यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। अजीजा ने गिरामी वकार, बस मेरा मैसेज जवानों के सीनों में अगर महफूज हो गया, कल को अगर वो खड़े होकर ये अहद करके उठे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ बारगाह मुस्तफा में अहद करके उठते हैं, वादा करके उठते हैं। आका दूसरों के लिए बहुत जी लिया, लेकिन आज वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे। दोस्तों, तो आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की तकरीर सुन रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले
जो नरसिंहानंद ने अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की थी, तो उसका जवाब देने के लिए अगर कोई मैदान में उतरा था तो वो वाहिद शख्सियत मुफ्ती सलमान अजहरी की थी, कि जिन्होंने ये चैलेंज किया था नरसिंहानंद से कि अगर तू सच्चा है तो तू भी आ, और मैं सच्चा हूं तो मैं भी आता हूं। आग जलाई जाए और हम दोनों उस आग के अंदर चलेंगे, हम में से जो बच गया वही हक पर है, वही सच्चा है। प्यारे दोस्तों, तो सारे लोग जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के इस चैलेंज का यतीन नरसिंहानंद जवाब नहीं दे सका और वो उनके मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह है मुफ्ती सलमान अजहरी। इस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा था कि आग में कूदने का चैलेंज मुफ्ती सलमान अजहरी ने कर दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।